और देखिए झारखंड में चुनाव प्रचार थम चुका है। पहले चरण के लिए चुनावी शोर खत्म। अब जो प्रत्याशी वो डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। 43 सीट पर वोटिंग होनी है। धनंजय मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। धनंजय, पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों के लिए पूरी जोर आजमाइश देखने को मिली। पॉलिटिकल पार्टीज की जमकर चुनाव प्रचार किया गया। मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो अब चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन अब भी प्रत्याशी कर पाएंगे? जी बिल्कुल, शाम 5 बजते हैं झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया। कुछ जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ पे 4 बजे चुनाव प्रचार थम गया था। 43 जो विधानसभा सीट है उसमें 683 उम्मीदवार खड़ा है। उनकी किस्मत का जो ताला है 13 तारीख को ईवीएम पेटी में बंद हो जाएगा। लेकिन सभी पार्टियों ने पुरजोर तरीके से अपना चुनाव प्रचार प्रसार किया। चाहे बीजेपी की बात करें यानी एनडीए गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन, दोनों पार्टियों ने जमकर मैनिफेस्टो में लोभ लुभाने वादे किए हैं प्रचार प्रसार में कि एक तरफ से वार तो दूसरे से पलटवार। तमाम राजनीतिक दलों ने लोगों को लुभाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल जब चुनाव प्रचार थम गया, डोर टू डोर प्रत्याशी कैंपेनिंग करेंगे। 13 तारीख को मतदान जो होना है उसमें देखने वाली बात होगी कि किसकी जो नसीब है ईवीएम में कैद होती है और विधानसभा का रुख करते हैं। हालांकि इसमें जो जानकारी, एक पूर्व मुख्यमंत्री वो चुनाव मैदान में, 6 मंत्री मैदान में है। और ये मंत्रियों को जो किस्मत है, कोल्हान का जो परमंडल है, कोल्हान का परमंडल इसलिए कहा जाता है झारखंड विधानसभा का रास्ता है। अगर वहाँ जो पार्टियां अगर अपने जीत प्रतिशत बढ़ाती है, सीट वहां से निकालती है, वही झारखंड विधानसभा में अपनी सरकार बनाती है। तो प्रचार प्रसार थमने के बाद अब जो मतदान, जो जनता है, झारखंड की जनता अब जो उम्मीदवारों की किस्मत की तय करेंगे, कौन सा नेता उनको पसंद आया, कि जो कामकाज पिछले सरकारों ने, जेएमएम की सरकार ने कामकाज सही किया, उनको रिपीट करना चाहती है या फिर परिवर्तन चाहती है। जो बीजेपी जो हर रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी के बड़े नेता या कांग्रेस की अगर बात करें, राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने आरक्षण की बातें कहा। उन्होंने साख दांव पर है तो कहीं किसी की बहुएं चुनावी मैदान है और इसलिए उन नेताओं की साख दांव पर है। जी बिल्कुल, किसी की बहू है तो किसी की पत्नी है, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनके बेटे हैं। तो इस तरह से कई बड़े चेहरे हैं पहले चरण में। और उन्हीं चेहरों पे बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन के नेता को दाव दे के रोटी बेटी माटी की लड़ाई, बीजेपी ने कहा है रोटी बेटी माटी की लड़ाई है, तो दूसरी पार्टी ने कहा है कि आदिवासियों की हित की लड़ाई है, लोकल जनता की लड़ाई है। लोकल पार्टी यहाँ आए, बीजेपी अगर जीत के आती है तो यहाँ पे सभी संसाधनों को लूट के ले जाएंगे। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरी तरीके से चला और अब जनता किस्मत तय करेगी कि किन को विधानसभा भेजना, किन मुख्यमंत्री होना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री दाव पे लगे, कोल्हान का जो मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, 2019 में बीजेपी यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था। और इस बार जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार प्रसार, एसटी सीट है, यहाँ पे एससी सीट है, जनरल सीट है, तो इन समीकरण जो सीटें हैं, एससी सीटें और एसटी सीटें, जिनकी जब भागीदारी सबसे ज्यादा जो जीत के आएंगे विधानसभा में, उन्हीं की सरकार झारखंड में बनती है। इसीलिए यहाँ पे अब देखने वाली बात हो कि जो एसटी सीट है, वो एसटी सीटों में बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहता है, इसी का फोकस दूसरे चरण में भी होगा। इसीलिए बीजेपी ने किसी तरह का कसर कमी नहीं रखा। सभी तरीके से यहाँ पे लुभाने वादे या फिर रैलियां, रोड शो सभी पार्टियों ने जोर शोर से कराए। चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, आरजेडी हो या बीजेपी में आंसू हो या एलजेपी की जेडीयू की पार्टी ने प्रचार प्रसार, सभी पार्टियों ने पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार किया ताकि किसी तरीके से यहाँ सरकार बनाया जा सके, फुल बहुमत की सरकार बनाया जा सके। हालांकि हर बार झारखंड में गठबंधन की ही सरकार रही है, किसी पूर्ण बहुमत नहीं आई एक पार्टी को। इस बार बहरहाल देखने वाली बात होगी क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार फर्स्ट पेज में चला, इससे साफ लग रहा है कि दोनों पार्टियों के नाक की साख। अच्छा, एक बड़ा फैक्टर है 683 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और लगभग 300 से ज्यादा प्रत्याशी इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो आधे प्रत्याशी हैं इन टोटल, वो निर्दलीय हैं। ये निर्दलियों की भूमिका क्या रहने वाली है और ये इस बार के चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, कुल प्रत्याशी अगर बात 334 है और राष्ट्रीय पार्टियों का 87 प्रत्याशी हैं। उसमें से 42 प्रत्याशी ऐसे जो दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों से और 32 प्रत्याशी ऐसे जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त से है।
तो यानी 73 महिला प्रत्याशी की भाग्य का फैसला इसी फर्स्ट चरण में होना है और 34 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यानी जो 73 महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो निर्दलीय प्रत्याशी या तो देखिए, एक अगर हकीकत बात करें तो किसी पार्टी के द्वारा उतारा गया है, या तो जो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की, या बीजेपी से जो नाराज थे वो निर्दल में गए हैं, निर्दल से प्रत्याशी के तौर पे चुनाव अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल सभी जो चाहते हैं, कुछ जगह पे निर्दलीय प्रत्याशी भी मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्र पार्टियों के बीच यहाँ लड़ाई है। एक जो नई पार्टी है, जयराम महतो की नई पार्टी है, उसमें वोट समीकरण को देखा जाए तो मुख्यतः जेएमएम, बीजेपी और इंडिया गठबंधन में जो नेता है और एनडीए गठबंधन में जो नेता है, और एक नई पार्टी आई थी जयराम महतो की, उनके बीच ज्यादातर टक्कर है। लेकिन एक दो विधानसभा क्षेत्र है जैसे जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत स्थिति है, अन्यथा सभी नाराज होकर अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरह से लगभग उतारे गए हैं उसमें, या उतरे हैं अपने खुद से, उनमें कौन से प्रत्याशी जीत के विधानसभा का रुख करते हैं, या फिर सिर्फ वोट काटने के लिए उन लोगों को उतारा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, देखिए दोनों पार्टियां मुख्यतः यहाँ पे जो लड़ाई है रोटी बेटी माटी, और दूसरा आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई, बालू की लड़ाई है, घर की लड़ाई, जल उसके बाद विकास की लड़ाई है, या फिर जो भ्रष्टाचार की लड़ाई, ये मुद्दे यहाँ हावी थे। पेपर लीक का लड़ाई है, यहाँ पे बच्चे जो एग्जाम देने जाते थे, कोई भी एग्जाम सक्सेसफुली आज तक झारखंड में बताया जाए तो किसी भी पार्टी में नहीं करा पाए, या तो विवादों में रह गया, या तो रिजल्ट पेंडिंग रह गए, या फिर रोजगार नहीं दे पाई, या फिर जो बातें की जाती है कि पलायन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर शिक्षा की स्थिति, तमाम जो इस तरह की जो व्यवस्था झारखंड में होना, झारखंड सबसे धनी राज्य कहा जाता है। यहाँ पे सभी प्रकार के खनिज संपदा, कोयला, अब्रक, बॉक्साइट, या फिर कोई भी खनिज पदार्थ कर लें, लोहा, सोना, सभी प्रकार के पदार्थ यहाँ मिलते हैं। लेकिन सभी पार्टियां उन बातों को कहते हैं, लेकिन झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। किसी ने यहाँ विकास नहीं किए, शिक्षा को नहीं जोड़ा गया, स्वास्थ्य नहीं, अगर कुछ बड़ी बीमारी होती है सीधे यहाँ से दिल्ली बॉम्बे का रुख करना पड़ता है। शिक्षा लेना है, बड़ी अच्छी जगह शिक्षा लेना है तो दिल्ली बॉम्बे या फिर अदर बेंगलोर की सिटी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश तो हर पार्टियां की है, लेकिन जो 24 साल जो सरकार यहाँ झारखंड के हो गए, और जो मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों ने आरक्षण की बात की, अभी जो आप बता रहे थे आरक्षण बढ़ाने, जेएमएम ने बढ़ाने की बात की थी मैनिफेस्टो में, उसने कहा है कि हम बढ़ाएंगे, बीजेपी ने कहा है कि आरक्षण के साथ जो किसी के हिम्मत नहीं आरक्षण को यहाँ बदलाव कर सकता है, बीजेपी ने कहा है कोई तो नहीं। राहुल गांधी हमेशा आरक्षण का वादों को लेकर, तो इन मुद्दों को जनता देखेगी जो लगातार और 13 हावी तारीख को है, मतदान करेगी इन्हीं मुद्दों को लेकर। धनंजय बहुत शुक्रिया आपका।